मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ पर एक किलर को देखते हैं जिसका नाम चार्ली स्ले था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर से भाग रहा था। ऑफिसर उसको बहुत बार शूट करने की कोशिश करता है और उसका फ्रेंड ये सब देखकर यहाँ से भाग जाता है और वो चार्ल्स छुपने के लिए एक टॉय शॉप में चला जाता है और ऑफिसर उसको फिर से शूट कर देता है। अब चार्ल्स ये बात को समझ गया था कि वो मरने वाला है और वो वहाँ पर कुछ डॉल्स पर जाकर गिर जाता है। ये गुड गाइज डॉल्स थे। अब चार्ल्स एक ब्लैक मैजिक को जानता था जो अपनी सोल को किसी और ह्यूमन में ट्रांसफर कर सकता था और अब वो एक डॉल पर हाथ रखकर मैजिक को परफॉर्म करता है अपनी सोल को उस डॉल में ट्रांसफर करने के लिए, जिससे वहाँ पर तूफान आ जाता है और उस टॉय शॉप पर बिजली गिरती है और वो टॉय शॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन वो ऑफिसर इस ब्लास्ट में बच जाता है और लास्ट में ऑफिसर चार्ल्स की डेड बॉडी को देखता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एंडी था और एंडी का आज बर्थडे था। वो अपनी मॉम के साथ गिफ्ट्स को खोलता है लेकिन वो थोड़ा सा उदास था क्योंकि उसे गुड गाय डॉल चाहिए थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंडी की मॉम की फ्रेंड उसको बताती है कि एक आदमी गुड गाय डॉल को बहुत ही कम कीमत पर बेच रहा है और एंडी की मॉम उस डॉल को जाकर खरीद लेती है और एंडी की मॉम जो वो डॉल लाकर उसको देती है तो एंडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये डॉल एंडी को अपना नाम चकी बताता है। और अब एंडी की मॉम को नाइट शिफ्ट के लिए जाना था, तभी वो अपनी फ्रेंड को एंडी का ख्याल रखने के लिए बोलकर जाती है। और अब रात को एंडी टीवी देख रहा होता है, तभी उसकी मॉम की फ्रेंड उसको सोने के लिए भेज देती है और टीवी को बंद कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद टीवी ऑन था और चकी उसके सामने बैठा था और उसकी मॉम की फ्रेंड ये सोचती है कि ये सब एंडी ने किया है। और अब एंडी के सो जाने के बाद चकी एंडी की मॉम की फ्रेंड को एक हैमर मारता है जिससे वो विंडो से नीचे गिर जाती है और वो ऊपर से एक गाड़ी पर गिरती है और मर जाती है। और इसके बाद जब एंडी की मॉम घर पर आती है तो वो अपने घर के बाहर एम्बुलेंस और बहुत सारे लोगों को देखती है। वो एकदम घबरा जाती है और जल्दी से जाकर एंडी से मिलती है। और अब एंडी की मॉम उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है जिसने चार्ल्स को मारा था। लेकिन अब सब लोग एंडी पर शक कर रहे थे। तभी एंडी डॉल के पाँव के फुटप्रिंट्स वहाँ पर देखता है और अब एंडी सबको बताता है कि चकी डॉल ने ही मॉम की फ्रेंड को मारा है। और एंडी अपनी मॉम को बताता है कि चकी उससे बातें करता है और उसने अपना रियल नेम चार्ल्स रे बताया है। और अब एंडी की मॉम उसको समझाती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। और फिर अगले दिन एंडी की मॉम जब उसको स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन एंडी स्कूल नहीं जाता, वो चकी के साथ कहीं और चला जाता है और ये सब वो चकी के कहने पर कर रहा था। चकी एंडी को अपने फ्रेंड के घर के पास लाया था जो उसे छोड़कर उस वक्त भाग गया था और अब वो शायद उससे बदला लेने आया था। चकी अपने फ्रेंड के घर जाकर गैस स्टॉव को ऑन कर देता है, तभी उसके फ्रेंड को किचन से कोई साउंड सुनाई देता है। वो किचन का डोर खोलकर गन से शूट कर देता है और उसके घर में ब्लास्ट हो जाता है और चार्ल्स का फ्रेंड भी मर जाता है और इसका इल्जाम फिर से एंडी पर आ जाता है। लेकिन एंडी अभी भी सबको यही कह रहा था कि ये सब कुछ चकी ने किया है। लेकिन एंडी पर कोई ट्रस्ट नहीं करता और एंडी को कुछ दिन के लिए साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और जब एंडी की मॉम वापस घर आती है तो वो देखती है कि चकी डॉल की बैटरी बिल्कुल ऐसे ही थी। वो इतने दिनों से बगैर बैटरी के चल रहा था। अब वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो चकी के पास जाती है और उसको बोलने के लिए कहती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन वो अचानक से एंडी की मॉम पर अटैक कर देता है। इसके बाद एंडी की मॉम दोबारा से पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है कि एंडी सच बोल रहा था, चकी डॉल जिंदा है और वो ये सब काम खुद कर रहा है। और अब वो उसी आदमी के पास जाते हैं जिससे उन्होंने डॉल को खरीदा था। वो इनको बताता है कि उसने एक जलती हुई टॉय स्टोर से इस डॉल को चुराया था। इसकी बातों के बाद शायद पुलिस ऑफिसर को समझ आ गई थी। वो एंडी की मॉम को बताता है कि उसने इसी शॉप में एक किलर को मारा था जिसका नाम चार्ल्स रे था। और जब पुलिस ऑफिसर अपनी कार में बैठा हुआ था तब चकी इस पर अटैक करता है। वो भी इसकी कार में बैठा हुआ था। इसके अटैक की वजह से इसकी कार उल्ट जाती है, लेकिन वो चकी को शूट करता है जिससे चकी इंजर्ड हो जाता है और उसको खून भी निकलने लगता है। इसके बाद चकी अपने मास्टर के पास जाता है जिससे उसने ये ब्लैक मैजिक को सीखा था। वो उससे कहता है कि उसे लगा कि अब उसे कोई हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये बुलेट लगने के बाद उसको दर्द हुआ। उसका मास्टर उसको बताता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन में बदल रहा है और जितना टाइम वो इस डॉल में रहेगा इसी तरह ह्यूमन बनता जाएगा। वो अपने मास्टर से कहता है कि वो सारी जिंदगी इस डॉल की बॉडी में नहीं रह सकता, वो इससे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताए। लेकिन उसका मास्टर उसको साफ मना कर देता है क्योंकि चार्ल्स रे यानी चकी एक बहुत ही बुरा इंसान बन गया था। वो अपने मास्टर को भी यहाँ पर टॉर्चर करता है। अब उसके मास्टर उसको बताते हैं कि सबसे पहले तुमने जिस इंसान को अपना इंट्रोड्यूस करवाया था उसकी बॉडी में तुम्हें अपनी सोल को ट्रांसफर करना होगा, जो कि एंडी था। वो अपने मास्टर को एक नाइफ से स्टेप कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंडी की मॉम भी फौरन यहाँ पर आ जाती है और उस मास्टर से चकी के बारे में पूछती है और अब वो मास्टर एंडी की मॉम को सब बता देता है और वो ये भी बताता है कि चकी को मारने के लिए उसके हार्ट पर किसी नाइफ से स्टेप करना होगा। और अब चकी एंडी के पास आ गया था। एंडी उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर एंडी के डॉक्टर भी आ जाते हैं, लेकिन चकी एंडी के डॉक्टर को एक इलेक्ट्रिक शॉक से मार देता है। एंडी यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन चकी भी उसके पीछे आ जाता है। वो उसको बेहोश कर और वो अपने ब्लैक मैजिक को स्टार्ट करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंडी की मॉम और पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो चकी को रोक देते हैं। चकी एंडी की मॉम पर अटैक करता है और पुलिस ऑफिसर के पाँव में नाइफ को मार देता है। तभी उसकी मॉम चकी को एक चिमनी में बंद कर देती है और एंडी को वहाँ पर आग लगाने के लिए कहती है। चकी एंडी को मना करता है और उसको कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन एंडी वहाँ पर आग को लगा देता है और चकी को आग लग जाती है। लेकिन वो अभी भी नहीं मरा था और वो इन पर दोबारा से अटैक कर देता है। एंडी की मॉम उसको शूट करती है जिससे उसका सर उसकी बॉडी से
अलग हो जाता है। अब वो ये सब लोग समझते हैं कि चकी मर चुका है, लेकिन वो फिर से इन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार पुलिस ऑफिसर चकी के हार्ट पर शूट करता है। अब फाइनली चकी मर जाता है और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और अब मैं यहाँ चकी के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चकी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं और हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि चकी का जला हुआ सर ही सिर्फ बचा था, उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब उसी सर को दोबारा से रीअसेंबल किया जाता है एक टॉय कंपनी में, क्योंकि पिछली मूवी में किए हुए मर्डर एंडी और उसकी मॉम के हिसाब से चकी ने किए थे। इस वजह से इन डॉल्स की बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी। इसी वजह से इनकी सेल्स पर भी बुरा असर पड़ा था, क्योंकि इस कंपनी के सीईओ ने इस बात को प्रूव करना था कि इस डॉल में कोई भी खराबी नहीं है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एंडी की मॉम को साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में डाल दिया गया है और उसकी चकी वाली बात पर किसी ने बिलीव नहीं किया। अब एंडी भी एक हॉस्टल में है। अब इस कंपनी का ऑनर उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर डॉल को बनाया जा रहा था और जैसे ही टेक्नीशियन उसकी आंखों को फिक्स करता है तो वो दूर जाकर गिरता है, उसको एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो मर जाता है। अब वो लोग उस चकी डॉल को फेंक देते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से चकी डॉल भी दोबारा से जिंदा हो गया था। अब उस चकी डॉल का एक ही मकसद था, जल्द से जल्द एंडी तक पहुंचना और उसकी बॉडी में अपनी सोल को ट्रांसफर करना। और दूसरी तरफ हमें एंडी को दिखाया जाता है जो अभी तक चकी डॉल के बारे में कुछ भी नहीं भूला था। अब एंडी का इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए उसके केयर टेकर एक कपल को उसको दे देते हैं और अब एंडी जब उस कपल के घर आता है तो वहाँ पर उनकी डॉटर कायल मिलती है। वो लेडी एंडी को रूम में भेज देती है। एंडी रूम में आते ही जब कबर्ड को खोलता है तो वहाँ पर एक गुड गाय डॉल नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर एंडी बहुत ज्यादा डर गया था। वो कपल उसको समझाते हैं कि ये सिर्फ एक डॉल है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो लेडी उस डॉल को बाहर फेंक देती है और दूसरी तरफ चकी डॉल को देखते हैं जो कि कॉल करके एंडी का एड्रेस जान लेता है। अब चकी एंडी के घर पहुंच गया था। अब वहाँ पर उसको वो गुड गाय डॉल भी मिलती है जिसको उस लेडी ने फेंक दिया था। अब चकी उस डॉल को तोड़कर उसी गार्डन में कहीं पर छुपा देता है। चकी ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो इस डॉल की जगह ले सके। अब चकी उनके घर में आ गया था। अब एंडी उस डॉल को देखता है और अपना शक दूर करने के लिए वो उसकी बैटरी को चेक करता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये एक नॉर्मल डॉल है। वो उसको अपने पास रख लेता है और इसके बाद जब रात को एंडी सो जाता है तो चकी उसके हाथ और पाँव को बांध देता है, लेकिन एंडी यहाँ पर जाग जाता है। वो एंडी को कहता है कि वो इस बार उसको नहीं छोड़ेगा और वो यहाँ पर अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर कायल आ जाती है। वो एंडी के हाथ और पाँव को खोलती है। एंडी उसको बताता है कि मुझे चकी ने ढूंढ लिया है और सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चकी वाली बात पर एंडी पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। और अब उस लेडी का हस्बैंड चकी डॉल को बेसमेंट में फेंक देता है और उसकी नोज से खून भी आने लगता है। अब चकी फिर से ये बात समझ गया था कि उसकी बॉडी दोबारा से ह्यूमन में बदल रही है। और फिर अगले दिन जब एंडी स्कूल जाता है तो चकी भी उसके पीछे आ जाता है और उसके होमवर्क को खराब कर देता है, जिस पर उसकी टीचर उसको पनिश करती है और क्लास के बाद उसको रूम में बंद कर देती है। लेकिन एंडी वहाँ से भाग जाता है। जब टीचर एंडी को चेक करने आती है तो वहाँ पर चकी डॉल टीचर को मार देता है। और अब एंडी घर आकर लेडी और उसके हस्बैंड को बताता है जो उसको घर लेकर आए थे कि चकी ने उसका फिर से पीछा किया है, लेकिन इस बात पर एंडी की कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। अब एंडी समझ गया था कि उसे चकी को खुद ही मारना होगा। अब वो रात को कटर लेकर उसी बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ पर चकी को बंद किया था, लेकिन चकी यहाँ पर एंडी पर बहुत ही बुरी तरह अटैक कर देता है। और ये सब बातें सुनकर उस लेडी का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन चकी उस लेडी के हस्बैंड को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब वो लेडी भी वहाँ पर आ जाती है और अपने हस्बैंड की डेथ का जिम्मेदार एंडी को मानती है और उसे वहाँ से जाने का कहती है। इसके बाद एंडी को दोबारा से हॉस्टल भेज दिया जाता है और वो जाने से पहले कायल को चकी से बचने का कहता है। इसके बाद कायल झूला झूलती है, तभी कायल के पाँव में उस पुरानी डॉल का पाँव आ जाता है। वो उस डॉल का पाँव निकाल कर बाहर निकालती है। अब कायल को इस बात पर यकीन हो गया था कि एंडी सच बोल रहा है और अब वो अपनी मॉम को बताने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन चकी पहले ही उसकी मॉम को मार चुका था। इसके बाद वो कायल पर भी अटैक करता है और उसको अपने साथ एंडी के हॉस्टल जाने का बोलता है, लेकिन यहाँ पर कायल रास्ते में उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन चकी को कुछ भी नहीं होता। अब वो कायल को लेकर एंडी के हॉस्टल पहुँच जाता है और यहाँ पर आते ही सार फायर अलार्म को बजा देता है, जिस पर हॉस्टल वार्डन कायल को डांटती है, लेकिन चकी अचानक से उस हॉस्टल वार्डन पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है और यहाँ से एंडी को लेकर एक पेपर ट्रक में बैठकर भाग जाता है। अब कायल भी उस ट्रक का पीछा करती है और उसको ओवरटेक कर रोक लेती है, लेकिन चकी एंडी को लेकर एक टॉय कंपनी में चला जाता है जो कि गुड गाय डॉल को बनाती थी और कायल भी इन लोगों के पीछे आ जाती है, लेकिन चकी और एंडी कायल को नहीं मिलते और यहाँ पर चकी दोबारा से एंडी को बेहोश कर उस पर ब्लैक मैजिक को स्टार्ट कर देता है। इस बार चकी को यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं था और एंडी अचानक से अपनी आंखें खोल देता है, लेकिन चकी अभी भी उस डॉल की बॉडी में था। यहाँ पर चकी का मैजिक कोई भी काम नहीं करता। अब चकी को ये बात रियलाइज हो गई थी कि वो हमेशा के लिए ही इस डॉल की बॉडी में रहेगा, लेकिन अब कायल भी एंडी तक पहुँच गई थी। वो उसको वहाँ से लेकर दोनों भागने लगते हैं। अब उनको वहाँ पर एक रास्ता मिलता है, वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी चकी भी उनके पीछे आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर डोर को अचानक से बंद कर देते हैं और चकी का हाथ उस डोर में फंस जाता है। चकी अपना हाथ खींचकर अपने बाजू से अलग कर लेता है और अब चकी अपने उसी हाथ पर नाइफ बांध लेता है।
वहाँ पर एक वर्कर मशीन को ठीक करने आया हुआ था। चकी उसको भी नाइफ से स्टेप कर कर एक मशीन में डालकर मार देता है और दूसरी तरफ काइल और एंडी चकी को मारने की कोशिश करते हैं और एंडी यहाँ पर चकी को एक टब में डालकर उस पर पिघलते हुए प्लास्टिक के बॉल को खोल देता है और चकी की बॉडी भी मेल्ट हो जाती है। अब काइल एक गैस पाइप को चकी के मुंह में डाल देती है जिससे उसका मुंह भर जाता है और वो फट जाता है और चकी यहाँ पर मर जाता है और काइल और एंडी फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं और सेकंड पार्ट मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर मैं चाइल्ड्स प्ले मूवी के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि गुड गाय डॉल बनाने वाली कंपनी को बंद कर दिया गया था और इस कंपनी को बंद करने की वजह हमें पता चलती है कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो मर्डर देखे वो चकी की वजह से हुए थे, इसलिए इन डॉल्स की नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी और अब इस कंपनी को दोबारा से रीओपन कर गुड गाय डॉल की मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा था और हमें वही फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर चकी के सर को ब्लास्ट कर मारा गया था और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस फैक्ट्री की सफाई हो रही थी और वहीं पर हम चकी की बॉडी को भी देखते हैं जिसमें से ब्लड आ रहा था और अब चकी का ब्लड डॉल बनाने वाली प्लास्टिक में जाकर मिल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस मिक्सचर से चकी दोबारा से जिंदा हो जाता है और इस कंपनी का ऑनर अपने बाकी स्टॉक होल्डर्स को इस बात का यकीन दिलाता है कि एंडी और उस किलर डॉल की कहानी पुरानी हो चुकी है और अब हमें इन डॉल से बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर फर्स्ट डॉल को बनाकर इस कंपनी के ऑनर को गिफ्ट किया जाता है और यहाँ पर हम सब लोगों को ये बात पता है कि ये डॉल कोई और नहीं बल्कि चकी है। अब इस कंपनी का ऑनर इस डॉल को अपने घर ले जाता है। अब वो चकी डॉल रात को उस ऑनर के घर में उसके घर में पड़े सभी टॉयज को ऑन कर देता है जिससे वो डर जाता है और बाद में चकी उसको मार देता है। और यहाँ पर हम एंडी को देखते हैं जो कि 16 इयर्स का हो चुका था और उसको यहाँ पर एक मिलिट्री स्कूल में डाल दिया गया था, लेकिन चकी की हॉरर मेमोरीज अभी भी उसके माइंड में थी। यहाँ पर उसके कर्नल उसको कहते हैं कि वो चकी की यादों को भूल जाए और अपने फ्यूचर पर फोकस करे। इसके बाद एंडी अपना हेयर कट करवाने आता है और यहाँ पर आकर वो एक बच्चे से मिलता है जिसका नाम टाइलर था। टाइलर भी एंडी के स्कूल में ही था और एंडी जब अपना हेयर कट करवा रहा होता है तो वो टीवी पर गुड गाय डॉल के एड को देखता है और अब टाइलर भी उस गुड गाय डॉल को देखकर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि बचपन में एंडी ने किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एंडी को उसकी स्कूल की असेंबली में देखते हैं जहाँ पर उसको एक लड़का बुली करता है क्योंकि एंडी यहाँ पर नया था। तभी वहाँ पर डिसेल्वा नाम की एक लड़की एंडी को उस लड़के से बचाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर को एक पैकेज एंडी के रूम तक पहुँचाने के लिए कहा जाता है, लेकिन टाइलर से वो रास्ते में गिर जाता है और यहाँ पर टाइलर को पता चलता है कि इसमें एक गुड गाय डॉल है जिसे देखकर टाइलर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो एक अलग रूम में जाकर उस डॉल को ओपन करता है। तभी अचानक से डॉल बॉक्स से बाहर आ जाती है, लेकिन टाइलर इस बात से नहीं डरता। वो समझता है कि शायद ये कोई इम्प्रूव डॉल है और ये डॉल चकी था और चकी फिर से उससे एंडी के बारे में पूछता है और तभी अचानक चकी इस बात को सोचता है कि चकी अब एक नई बॉडी में है और उसने अपना नाम भी अभी तक किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया और रूल के हिसाब से जिस भी वो फर्स्ट पर्सन को अपनी आइडेंटिटी या अपना नाम बताएगा वो उस इंसान की बॉडी को पोजेस कर सकता है और अब उसको शायद एंडी की जरूरत नहीं थी। वो टाइलर को अपना असल नाम चार्ल्स ले बताता है और यहाँ पर चकी टाइलर को कहता है कि हम यहाँ पर एक गेम खेलते हैं जिसका नाम हाइड एंड सोल है। अब वो टाइलर पर अपना मैजिक करने वाला था और वो यहाँ पर जैसे ही टाइलर पर ब्लैक मैजिक को स्टार्ट करता है तो यहाँ पर कर्नल आ जाता है। वो यहाँ पर आकर टाइलर को टॉय से खेलने से मना करता है और चकी डॉल को यहाँ से ले जाकर एक डस्टबिन में डाल देता है। इसके बाद शाम को एंडी का फ्रेंड उसके रूम में आता है और उसको वो पैकेज के बारे में बताता है जो टाइलर को दिया गया था, लेकिन एंडी अपने फ्रेंड से कहता है कि उसे कोई भी ऐसा पैकेज नहीं मिला। और इसके बाद वहाँ पर एंडी अपनी चीजों को सेट करने में लग जाता है और यहीं पर अचानक से एंडी के सामने चकी आ जाता है जो कि एक नाइफ लेकर उसको डराता है और एंडी यहाँ पर बुरी तरह से डर जाता है। तभी एंडी चकी पर अपने जूते से अटैक करता है। इसके बाद वही लड़का एंडी के रूम में आता है जो एंडी को बुली करता था। वो यहाँ पर आता है और दोबारा से उसको बुली कर वो चकी डॉल वहाँ से उठाकर ले जाता है, लेकिन तभी रात को एंडी उसके रूम में जाकर चकी डॉल को ढूंढता है क्योंकि वो उसको मारना चाहता था, लेकिन चकी वहाँ से भी भाग गया था। अब वो टाइलर को ढूंढने जाता है जो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगता है। इससे पहले चकी टाइलर को पोजेस करता ये दोनों डिसेल्वा और इसकी फ्रेंड को मिल जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से कर्नल भी आ जाता है। ये कर्नल से डरकर चकी डॉल को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं और अब चकी कर्नल के सामने एक नाइफ लेकर आ जाता है जिसे ये देखकर कर्नल को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। और दूसरी तरफ एंडी टाइलर को समझाता है कि तुम्हें चकी से दूर रहना चाहिए, वो एक किलर है। और अब एंडी के स्कूल में एक एनुअल वॉर गेम स्टार्ट हुई थी जिसमें रेड और ब्लू टीम को आपस में कंपटीशन करना था और ये लोग अपनी गन्स का भी यूज कर सकते हैं और इनकी गन में असली बुलेट की जगह नकली यानी पेंट की बुलेट को डाला जाता है। और दूसरी तरफ चकी दोबारा से टाइलर को ढूंढ लेता है और वो इसके साथ दोबारा से गेम खेलने का कहता है। अब टाइलर भी समझ गया था कि चकी एक किलर है। वो इसको यहाँ पर स्टेप कर वहाँ से भाग जाता है और अब टाइलर ब्लू टीम यानी एंडी के पास पहुँच जाता है और चकी यहाँ पर डिसेल्वा को किडनैप कर लेता है और वॉकी टॉकी के जरिए ब्लू टीम से टाइलर को उसके पास भेजने का कहता है। अब एंडी टाइलर को लेकर चकी की बताई हुई लोकेशन पर पहुँच जाता है और जब एंडी टाइलर को चकी के पास भेजता है तो टाइलर वहाँ से भाग जाता है और इधर टाइलर भागकर एक प्लेलैंड में आ गया था। वो यहाँ पर पहुंचकर वहाँ की सिक्योरिटी के पास जाता है और एंडी और डिसेल्वा भी उसका पीछा करते हुए सिक्योरिटी रूम में आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आकर देखते हैं कि चकी ऑलरेडी ऑफिसर को मार चुका था और यहाँ पर डिसेल्वा ऑफिसर की गन ले लेती है। अब चकी टाइलर को गन पॉइंट पर एक राइड में ले जाता है। यहाँ पर एंडी और डिसेल्वा भी आते हैं। चकी उन दोनों पर फायर करता है और एक बुलेट डिसेल्वा के हाथ पर लग जाती है और वो गन एंडी को देकर उससे टाइलर को बचाने के लिए बोलती है। अब टाइलर को पकड़ते हुए चकी का फेस भी पूरी तरह खराब हो जाता है। अब टाइलर अपने आप को बचाता हुआ नीचे गिर जाता है
और गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर चकी आकर उस पर अपना मैजिक स्टार्ट कर देता है। अब एंडी उसके हाथ पर शूट करता है, लेकिन वो उससे भी नहीं रुक और अपने मैजिक को इसी तरह से करता रहता है। और फिर एंडी चकी के हार्ट पर शूट करता है, लेकिन चकी अभी भी नहीं मरता। फिर चकी एंडी का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसको एक बहुत बड़े फैन में गिरा देता है, जिससे चकी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो एक बार फिर से मर जाता है। डे सल्वा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जबकि एंडी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।